मार्वल ने फैंटास्टिक फोर की एक न्यू फुटेज शेयर की है जहां पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिला है जो कि डॉक्टर डूम एंड फैंटास्टिक फोर की एक इंटरेस्टिंग थ्योरी को कंफर्म कर देता है। साथ में डेडपूल को लेकर रायन रेनल्ड्स ने एक ह्यूज रिवील किया है और कुछ न्यू डिटेल्स हैं कि क्यों मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को डिले करने का फैसला किया। नाउ बात करें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की इस न्यू फुटेज की, तो यहाँ पर फैंटास्टिक फोर एक एलिवेटर के अंदर है जो कि शायद मूवी का पार्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर वो एक NBA गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिला है बैक्स्टर बिल्डिंग का एक न्यू लुक और साथ में उनके शिप का लॉन्च पैड जहाँ पर उनका शिप अभी रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप इस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक न्यूयॉर्क के लुक को देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको उनकी शिप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन हमें मिसलीड कर रहा है, क्योंकि अगर आप इस शॉट में शिप को ठीक से नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके पास ओनली 3 विंग्स और 3 ही लेग्स हैं। और थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि न्यू एवेंजर्स अपने टेक से न्यू एवेंजर्स टावर से डिटेक्ट करते हैं कि फैंटास्टिक फोर की शिप मेन अर्थ 616 के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो शिप हमें दिखाई जाती है उसके 4 लेग्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये कोई डिफरेंट शिप हो सकती है। और कुछ थ्योरीज हैं जिनका ये कहना है कि शिप में फैंटास्टिक फोर नहीं है। हालांकि शिप के ऊपर 4 जरूर बना हुआ है, बट ये एक्चुअली डॉक्टर डूम है। और मे बी ये डिफरेंट यूनिवर्स वाले फैंटास्टिक फोर हैं, लाइक क्रिस इवांस वाले फैंटास्टिक फोर, बिकॉज फैंटास्टिक फोर की इस न्यू क्लिप में उनकी शिप के पास ओनली 3 लेग्स हैं। एंड इवन ट्रेलर में भी जब हम फैंटास्टिक फोर की शिप को डिस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ जाते हुए देखते हैं तो आप उसके 3 लेग्स को साफ साफ देख सकते हैं। बट थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो शिप हमें देखने को मिला था उसके 4 लेग्स थे। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये फैंटास्टिक फोर की शिप नहीं है, ये किसी दूसरे यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर की शिप हो सकती है और सिंपली ये डॉक्टर डूम है। नाउ गाइस, हमने सुना है कि हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के एंड में गैलेक्टस उनके अर्थ को डिवावर कर लेगा और फैंटास्टिक फोर यहाँ से एस्केप करके अर्थ 616 में एंटर करेंगे। एंड ये भी कंफर्म है कि मूवी में रीड रिचर्ड्स एंड सू स्टॉर्म का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी होने वाला है। और इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग वही वो मेन रीजन है जिसके लिए गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर के अर्थ के ऊपर अटैक करेगा। सो अगर फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेकर अर्थ 616 में एंटर करते हैं तो गैलेक्टस को इसका पता चल जाएगा और फिर अर्थ 616 भी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि गैलेक्टस अब उनका पीछा करेगा। नाउ मेन अर्थ 616 में आकर फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स और सारे न्यू एवेंजर्स को गैलेक्टस को लेकर वार्न करेंगे कि वो इस अर्थ को भी डिवावर करने आने वाला है। लेकिन अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि गैलेक्टस ऑलरेडी इस अर्थ को भी डिवावर करने वाला है। लेकिन तभी एक पर्सन आकर गैलेक्टस को डिफीट कर देगा और वो होगा डॉक्टर डूम। सो मे बी डॉक्टर डूम यहाँ पर उनका पीछा करते हुए उन्हीं की शिप को लेकर मेन अर्थ में एंटर कर चुका है, जहाँ पर वो अल्टरनेट यूनिवर्स का टोनी स्टार्क बनने का नाटक करेगा और लोग उसके ऊपर बिलीव भी कर लेंगे। लेकिन फैंटास्टिक फोर यहाँ पर एवेंजर्स को वार्न करेंगे कि ये टोनी स्टार्क नहीं है, ये डॉक्टर डूम है। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से गैलेक्टस उनकी अर्थ को डिवावर करने आया था और अब डॉक्टर डूम ने उन्हें बचाया है, तो उनके लिए वो एक हीरो है। और इस तरह से डूम्सडे को सेटअप किया जा सकता है। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों ही सेम स्पेसशिप्स हैं या दोनों ही डिफरेंट हैं, और इसके अंदर कौन हो सकता है? कमेंट करके बताइए। नाउ बात करें कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को डिले करने के पीछे कुछ और मेन रीजंस क्या थे। ऑब्वियसली मार्वल इन मूवीज को परफेक्ट बनाना चाहता है, इसीलिए उन्हें ज्यादा टाइम चाहिए, ये चीज तो क्लियर है। बट मार्वल इनसाइडर डेनियल आरपीके के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से पहले आने वाली है, तो मार्वल मूवी का प्लॉट पूरी तरह से चेंज करने वाला है। लाइक कुछ उस तरह से जैसे नो वे होम पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद आने वाली थी। नो वे होम में अमेरिका चावेस का एक बड़ा रोल होने वाला था, और अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से पहले आने वाली है, तो अब स्पाइडरमैन का डूम्सडे में भी एक मेजर रोल होगा। और ये केविन फाइगी का हमेशा से ओरिजिनल प्लान था। लाइक डूम्सडे के अनाउंसमेंट से पहले भी जब कैंग डायनेस्टी थी, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पहले जुलाई 2025 को आने वाली थी और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मई 2026 को आती, जिसके बाद काफी सारे चेंजेस किए गए। बट फाइनली हम उसी जगह पर आ खड़े हुए हैं जहां पर हमने 1 साल पहले स्टार्ट किया था। और मार्वल स्टूडियोज अपने ओरिजिनल फर्स्ट प्लान्स को फॉलो करने वाला है, जो वो हमेशा से चाहते थे। सो गाइस, भले ही हमें डिलेस का सामना करना पड़ रहा है, बट ये हमारे लिए और मार्वल के लिए भी एक काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी मार्वल मूवीज होने वाली हैं। तो इनके लिए टाइम देना तो बनता है। एंड गाइस, अब बात करते हैं कि रायन रेनल्ड्स ने डेडपूल एंड वुल्वरीन के बारे में क्या रिवील किया है। पहली चीज जो उन्होंने रिवील की है वो ये है कि उन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन में डेडपूल को मारने का सोचा था, जो कि सच में काफी क्रेजी डिसीजन था, बिकॉज अभी तो एमसीयू में डेडपूल की एंट्री हुई है और अभी हमें उससे बहुत कुछ देखना है। और मार्वल स्टूडियोज ने भी उनसे यही कहा कि अभी हम डेडपूल को एमसीयू के फ्यूचर में देखना चाहते हैं। एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन की ह्यूज सक्सेस के बाद केविन फाइगी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो डेडपूल एंड वुल्वरीन को जितना हो सके उतना एमसीयू में यूज करने वाले हैं। तो फिलहाल डेडपूल एमसीयू से कहीं नहीं जाने वाला।
एंड आई बिलीव कि शायद हमें वो आगे एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में भी देखने को मिलने वाला है। गाइज आप बताइए आपको क्या लगता है कि यार रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल आगे म्यूटेंट सागा में भी कंटिन्यू कर सकता है? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।